हमारी हिंदुत्व की भावना को लगी ठेस। नकली धर्म गुरु लगा रहे हैं पाखंड की दुनिया में रेस। नकली धर्म गुरुओं ने बहकाया, मैं सच्चे संत की शरण में आया। सदगुरुदेव की जय, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, हमारा जो जन्म है महाराज अमरीश जी के वंश में, स्वर्ण कुल में हमारा जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में हम पैदा हुए। बाप दादा शुरुआत से रामायण पढ़ते रहे। मंदिरों में जाना, देवताओं को अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना, नंगे पैर जाकर के दर्शन करना। और ये दास नवरात्र के व्रत रखता था। एक लौंग के जोड़े में पानी पीता था, 1 लोटा, आरती करने के बाद, और केवल इसी तरीके 9 दिन बिता दिया करता था। दास सुंदरकांड के पाठ करता था, सुंदरकांड के 60 दोहों को कंठस्थ करता था। दास ने अपने परिवार में बीमारी का भी दौर देखा। ऐसा बीमारी का दौर देखा, इस देवताओं को पूजते पूजते और इन्हीं भगवानों को पूजते पूजते वो दौर आया कि पानी के तरीके पैसा बीमारी में लगने लगा। भाइयों, आज तक हमको यही पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके न कोई माता है, न कोई पिता है, न इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भाइयों, ठेस लगी इस दास को, इस भगत को ठेस लगी जब किसी ने कहा कि ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। ठेस लगी इस दास को, हिंदुत्व भावना को आहत हुई जब किसी ने कहा इसका प्रमाण भी है। और जब प्रमाण देखा तो पता चला कि भाइयों, इन नकली धर्मगुरु जो आज बैठे हुए हैं, आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्र कुछ और कहते हैं और ये गलत बताते हैं। मेरे हाथ में उस बीचन सन 2012 का समय था जब ये पर्चा हाथ में लगा। इस पर्चे का नाम है अवश्य जानिए। ये आप पर्चा देख रहे होंगे, ये पर्चा मेरे हाथ में लगा। भाइयों, मेरे हिंदुत्व भावना, क्योंकि ये दास हिंदू आदि जो नेता भी रह चुका है विश्व हिंदू परिषद से, बहुत ठेस लगी। इसमें लिखा हुआ था, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाइयों, वास्तव में बात सही है कि वो परमात्मा ने ही सबको बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परमात्मा, एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। उसके नाम अलग अलग नाम से पुकार सकते हो, लेकिन वो एक ही परमात्मा है। भाई, इस पर्चे को मैंने पढ़ा। इसमें 12 पॉइंट लिखे हुए थे, 12 पॉइंट लिखे थे। स्क्रीन में लगा दूंगा ये पर्चा, ये है वो पर्चा। भाइयों, इसमें 12 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। दूसरा था, शेरा वाली दुर्गा 8 हाथ अष्टभुजी का पति कौन है, माता दुर्गा का पति कौन है। तीसरा प्रश्न था, हमको जन्म देने और मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। भाइयों, बिल्कुल इस प्रश्न ने आत्मा को हिला दिया कि परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा तो किसी को मारता नहीं, लेकिन हमारा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, दोनों में एक बात कॉमन है कि जब हम पैदा होते हैं तो दर्द में पैदा होते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो महादर्द में। तो भाइयों, ये जन्म मृत्यु की परंपरा बनाने वाला ये कौन है, भगवान है कि शैतान है, ये भी नहीं पता था। हम सभी देवी देवताओं को इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों, ये इसका चौथा पॉइंट ऑफ प्रश्न था। भाइयों, मैं भी बहुत देवी देवताओं की पूजा और उपासना करता था, लेकिन मैं अपार दुखी था, मेरा परिवार दुखी था, तितर पितर हो गया था, संकटों ने हमको घेर रखा था। भाइयों, और ऐसे समय पे ये पर्चा मिल जाना मेरे हाथ में और धक्का देने के समान था। लेकिन उस समय मैं भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान कौन है और क्या है इस पर्चे की सच्चाई। इसका छठा प्रश्न था, पूर्ण संत कौन है, उनकी क्या पहचान है, मोक्ष कैसे मिलेगा। भाइयों, इस प्रश्न ने तो और ज्यादा झकझोर दिया, इस प्रश्न ने ज्यादा झकझोर दिया, इस प्रश्न ने कि कौन है पूर्ण संत।
अब भाई संतों में तो गिरी भी हैं, पुरी भी हैं, नागा भी है, वैष्णव भी है, वैरागी भी हैं, कनपाणे भी हैं। कनपाणे वो होते हैं जो गोरखनाथ के होते हैं, यहाँ पे कान में क्या बोलते हैं, छल्ला पड़ा होता है, उनको कनपाणे कहते हैं। और उसके बाद भी तमाम पंथ के संत हैं, अब सब अपने आप को सच्चा मानते हैं और सब कहते हैं मैं पूर्ण संत हूं। तो भाइयों इसमें भी हिला के रख दिया, वो पूर्ण संत कौन है जिससे मोक्ष मिलेगा। 7वां प्रश्न था परमात्मा साकार है या निराकार। अब बहुत से संप्रदाय और बहुत से धर्म और बहुत से पंथ ये मानते परमात्मा निराकार है। जैसे पवित्र मुस्लिम समाज परमात्मा को कहता है अल्लाह बेचून है। निरंकारी पंथ कहता है पर भगवान जो है वो निराकार है। ये जो सिख पंथ है वो भी मानता है कि परमात्मा निराकार है। ईसाई भी कहते हैं द गॉड इज फॉर्मलेस। और ब्रह्मा कुमारी और ये सब भी परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। भाइयों अब यहां पर भी संशय खड़ा था, केवल कुछ वैष्णव पंथी ही मानते हैं कि भगवान साकार है, अन्यथा ये आर्य समाजी दयानंद सरस्वती वाले भी परमात्मा को वैदिक निराकारी मानते थे। यहाँ पर भी बड़ा संशय था, हम तो मूर्ति पूज रहे हैं और आधे ज्यादा लोग निराकार कह रहे हैं, बड़ा संशय खड़ा था। 8वां जिसका प्रश्न था किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है कि नहीं। हर आदमी सोचता है कि भाई मेरे बगल में जो गुरु है इसी गुरु बना ले, जब गुरु ही बनाने से मोक्ष है तो फिर किसी भी गुरु से मुक्ति है संभव है कि नहीं। यहां पर भी प्रश्न खड़ा हो गया। 9वां प्रश्न था तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार। भाइयों यहाँ पे एक शब्द लग गया गीता के अनुसार। पवित्र गीता जी भगवान के श्रीमुख से बोली गई, इसमें कोई फेर फार नहीं है। और वहां पर वास्तव में जब दास ने इस प्रश्न के बाद गीता उठा के देखी तो गीता जी में कहीं पर भी तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने को नहीं लिखा था। हे अर्जुन, पितृ को पूजने वाले पितृ बनते हैं, अब पितृ भूखों मरते हैं, प्यासे मरते हैं, जब आप पानी देते हो तो उनको पानी मिलता है। तो भाइयों पितृ लोग तो जाना ही नहीं, हमें तो मोक्ष पाना है। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा कि इसमें प्रश्न बड़े जटिल लिखे हुए हैं। भाइयों मेरी हिंदुत्व भावना को ठेस लगने लगी, बहुत तगड़ी ठेस लगने लगी। अब सुनते रहिए। 10वां था श्री कृष्ण काल नहीं थे, प्रश्न इसका। अब फिर गीता वाला काल कौन है। वास्तव में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कहीं पर भी अपने आप को काल नहीं कहा, अपने पूरे जीवन में काल नहीं कहा। लेकिन गीता में गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कहता है अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सब लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। भाइयों परमात्मा दयालु होते, घर बसाते, किसी का उजाड़ते और नष्ट नहीं किया करते। और ये कह रहा मैं सब लोगों का नाश करने के लिए आया हूं, चाहे वो पुण्यकर्मी हो, चाहे वो पाप कर्मी हो, चाहे वो ऋषि में ऋषि हो, मैं सबका नाश करने के लिए आया हूं। तो भाइयों ये तो काम शैतान के हुआ करें। और श्री कृष्ण शैतान नहीं थे, वो तो शांति प्रिय देवता थे, वो तो युद्ध नहीं चाहते थे। भाइयों 11वां है कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है पूर्ण परमात्मा को। भाइयों ये भी बड़ा जटिल प्रश्न था, क्योंकि वेद कहते हैं नेति नेति इतना नहीं है। इसका 12वां प्रश्न था समाधि अभ्यास हरे राम हरे कृष्ण हरि ओम 3 या 5 नाम वाहेगुरु के नामों से मुक्ति संभव है या नहीं। भाइयों इस दास को ठेस पे ठेस लगती चली गई, बहुत ठेस लगी जब जाना कि ये नकली धर्म गुरुओं ने पूरे हिंदू समाज को करोड़ों की संख्या में बहका रखा है। असली ज्ञान तो ये ज्ञान गंगा में लिख रखा था भाई, प्रमाणित ज्ञान, बिल्कुल प्रमाणित। अब हम आपको दिखाएंगे, इसमें सृष्टि संरचना लिखी हुई है। भाइयों आपको बता दें हिंदू समाज में उत्पन्न सेठ धनी धर्मदास जिनका जन्म छत्तीसगढ़ बांधवगढ़ में 1452 में हुआ। 1452 में धनी धर्मदास जी का जन्म हुआ। ये इतने धनी थे, पवित्र वैश्य कुल में बनिए के घर में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था मनमहेश। भाइयों ये इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, इतने बड़े सेठ थे कि पूरे राज्य को वित्तीय मदद कर देते थे जब अकाल बाढ़ और संकट आता था। इतने अमीर थे
और इतने परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के कि मथुरा पैदल जाया करते थे। 4 धाम की यात्रा ये पैदल करते थे। दान करना, भंडारे करना इनका परम उपलक्ष्य था। भाइयों, इसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा जा रहे थे। इनका नियम था सुबेरे उठ के शालीग्राम की बटिया को गंगा जल से स्नान कराकर तब वो तुलसी दल लेने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। इतने परम भक्त थे। धनी धर्मदास जी महाराज बहुत पवित्र आत्मा थे, कभी चींटी नहीं मारते थे। इनको मथुरा में परमेश्वर कबीर मिले। परमेश्वर कबीर ने इनको ज्ञान कराया, बोध कराया। और भाइयों, ये पवित्र सनातन हिंदू थे। अब यहां पर गौर फरमाइएगा। धनी धर्मदास जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां परमेश्वर कबीर ने भेष बदल के उनसे मुलाकात की और कुछ प्रश्न पूछे। हे महाराज, आप क्या पढ़ रहे हो? धनी धर्मदास जी महाराज ने कहा, मैं गीता पढ़ रहा हूं। बोले, आप जो भक्ति कर रहे हो उससे क्या हो? बोले, मोक्ष हो जाएगा। बोले, ये मोक्ष क्या होता है? बोले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। तो बोले, महाराज आपकी साधना से आपका मोक्ष हो जाएगा? बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले, आप जो गीता पढ़ रहे हो उसमें तो आपका भगवान कह रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे तो बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये मेरा जो अविनाशी भाव है वो अनुत्तम घटिया है। जब धनी धर्मदास जी ने देखा ज्यों का त्यों लिखा था, फिर परमेश्वर कबीर ने कहा, महाराज ये बताओ, जो जन्म मृत्यु में है उसका मोक्ष कहाँ, अर्थात तुम्हारे भगवान का मोक्ष कहाँ? धनी धर्मदास को बहुत धक्का लगा, लेकिन उन्होंने लगातार प्रश्न पूछा और परमेश्वर ने जब उनको सब कुछ बताया आदरणीय धर्मदास जी को, तब उन्होंने यकीन नहीं माना धर्मदास जी ने और कहा, मुझे प्रभु आंखों दिखाओ तब मैं मानूं। तब भगवान परमेश्वर कबीर ने उनको आंखों वृत्तांत दिखाया। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्म निरंजन का लोक, उसके बाद अक्षर पुरुष का लोक, उसके बाद जाके सतलोक का अपने निज धाम का दर्शन कराया। उसके बाद धनी धर्मदास जी महाराज ने भी कहा कि भाई, मेरी तो धार्मिक भावनाओं को ठेस इन नकली धर्म गुरुओं ने लगा रखी है। इन्होंने तो तीर्थ व्रत और भगवान से बिल्कुल दूर कर रखा है। उस समय धनी धर्मदास जी को भी आत्मा में बड़ा धक्का लगा कि नकली धर्म गुरुओं, जिनको खुद का ज्ञान नहीं, वो परमात्मा का ज्ञान क्या बताएंगे। तो भाइयों, परमेश्वर कबीर से मिलने के बाद कलम तोड़ महिमा लिखी धनी धर्मदास जी ने। इतना मोटा कबीर सागर लिखा, ये देखिए, ये परमात्मा से मिलने के बाद ये लिखा ताकि जीव मुक्त हो जाए। ये देखिए चारों ओर से, इसको स्वक्षम महावेद कहा जाता है, जो परमेश्वर की वाणी है। अब इसमें क्या लिखा धर्मदास जी ने वो बताता हूं। आज करोड़ों हिंदुओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं नकली धर्मगुरु, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इनको यही नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है 3 स्कंद में, जिसमें स्वयं ब्रह्मा और विष्णु शिव इस चीज को स्वीकार करते हैं, माता हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। तो भाइयों, इनका तो जन्म मृत्यु होता है। नकली धर्मगुरुओं ने बेकार रखा था। इनसे पूछो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, इनको पता नहीं। देखिए एक वीडियो क्लिप। गलत समझ में नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। लेकिन एक सेकंड, शिव के पिता मंगल है। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल है, शिव के पिता है ब्रह्मा। शाबाश। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है, और कोई क्या बात नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा। भाइयों, अब हम आपको वो प्रमाण देंगे जो आदरणीय धर्मदास जी महाराज को पहले
मुख से परमेश्वर कबीर ने बताया, फिर शास्त्रों में लिखा दिखाया और उसके बाद अपने धाम में ले जाकर के दिखाया। तो देखिए पवित्र कबीर सागर, आइयो ये पवित्र कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। इसका हम ज्ञान बोध सागर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर है 21। धर्मदास ये जग बौराना, परमेश्वर कबीर ने कहा कि ये धर्मदास ये सारा जगत पागल हो गया है, नकली धर्म गुरुओं ने बहका रखा है। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, उस परमात्मा के पद अर्थात स्थान को कोई नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। ये लीला करके, कथा पसारना मतलब लीला करके मैं यहाँ बेस धर कर आया हूँ। परमात्मा स्वयं है कबीर। जग से कह दो नाम न्यारा, जग से कह दो वो भगवान न्यारा है। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, मैं आज जो धर्मदास आपको ज्ञान दे रहा हूं, मेरे बच्चों को समझाओ। पूरी दुनिया में ये ज्ञान का ढूंढा उठा दो, ये फैला दो जाकर के, परमात्मा आ गया धरती पे। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सारे जग के जीवों को सुनाओ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया। सब जीवों का भरम नसाओ, ये नकली धर्म गुरुओं ने बहका रखा है। ये टुंडा गाड़ के सब जगह बैठ गए नकली धर्म गुरु, ये आबाई भगा करे, इनको ज्ञान नहीं भगवान कौन है। सब जीवों का भरम नसाओ धर्मदास जाकर के। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, अब अपनी चेतना जगाओ, मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं धर्मदास। त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे उत्पन्न हुए, इनकी उत्पत्ति बता रहा हूं भाई। साहेब की ने एक अजब तमाशा, उस परमात्मा ने एक अजब तमाशा किया। सो सब कहूं मैं तुम्हारे पासा, उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कुछ संक्षेप कहूं गोराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। मैं थोड़ा कम में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सारे संशय को मिटा दूंगा कि तुम क्यों जन्म मृत्यु में आ रहे हो। भरम गए जग वेद पुराणा, ये सारे वेद और पुराण पढ़ाने वाले ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि जो सबसे पहले वाला भगवान है, उसका भेद कोई नहीं जानता। राम राम सब जगत बखाने, सब राम राम बखान रहे हैं, लेकिन उस आदि मतलब पूर्ण परमेश्वर को कोई नहीं जानते। आदि राम कोई बिरला जाने, राजा राम को या जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। केवल राजा राम तक अटके हैं। राम जब उत्पन्न नहीं हुए थे तब भी परशुराम नाम था, राम का नाम पहले ही से था। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, जो ज्ञानी होंगे मेरी इस बात को सुनकर हृदय लगाएंगे। अब मूर्ख सुने तो गम ना पाई, मूर्ख सुनेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो नाराज भी नहीं होंगे। माँ अष्टांगिनी पिता निरंजन, ये निरंजन है और माँ अष्टांगिनी है, ये दुर्गा। दुर्गा तो माँ है और पिता निरंजन। ये जम दारुण वंशन अंजन, इन्होंने यम अर्थात यम आप जानते हैं शैतान को कहते हैं, जो मृत्यु का दाता होता है। इन्होंने मृत्यु के दाता दारुण वंशन अंजन, वंशों में अंजन अर्थात अंजन मतलब होता है काला काजल, इन्होंने कलंक लगा दिया है। माँ अष्टांगिनी पिता निरंजन, मेरे वंश में कलंक लगा दिया। कबीर परमात्मा कह रहे हैं पहले की निरंजन राई, मैंने उत्पन्न किया था इस निरंजन भगवान को, परमेश्वर कबीर कह रहे हैं। पीछे से माया उपजाई, फिर मैंने पुत्री माया को उत्पन्न किया। तो दोनों भाई बहन हो गए, एक ही पिता से उत्पन्न। माया रूप देखती शोभा, दुर्गा जी, माया अर्थात दुर्गा जी का रूप अति सुंदर देख करके। देव निरंजन तन मन लोभा, निरंजन जिसको ओमकार भी कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भगवान भी कहते हैं। देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, अब कामदेव के चक्कर में धर्मराय ने उन्होंने खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मुहेरा करो उबारा। पेट से देवी चिल्लाने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कबीर साहब कहते तब मैं वहां आया, टेढ़ सुनी सदगुरु तहां आए, तब मैं आया सदगुरु रूप में। अष्टांगिनी अर्थात दुर्गा जी का बंध छुटाए, मैंने बंध छुटाई। धर्मराय को हिकमत की ना, अब ये धर्मराय जो थे काल निरंजन, इन्होंने हिकमत किया, नख रेखा से भग कर ली ना, अपने नाखून से भग इंद्री बना दी अष्टांगिनी दुर्गा जी की। धर्मराय करे भोग विलासा, फिर इन्होंने भोग विलास किया। माया को सुरही तबासा, फिर माया प्रेग्नेंट हो गई, ये दुर्गा प्रेग्नेंट हो गई।
धर्मराय और माया सीजे, 3 लोग तासे उपजे। ये 3 लोग वहीं से उपजे हैं। कौन सा? ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। 3 पुत्र अष्टांगिनी जाए। अब ये दुर्गा जी ने 3 पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, उनके नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलाए। अब एक ब्रह्मा बना रहा है, विष्णु पालन कर रहा है, शिव मारने का काम कर रहा है। यही चक्र कर ऐसे चल रहा घूम घूम के। 3 देव विस्तार चलाए। इनमें याजक धोखा खाए, इनमें पूरा जगत धोखा खा रहा है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहा है। पुरुष अर्थात परमात्मा गम कैसे कोई पाए, उस परमात्मा का परिचय ही नहीं कोई जानता। काल निरंजन जग भर माए, काल निरंजन ने पूरी दुनिया को भ्रमित कर रखा है। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को राज्य दे दिया। शून्य निरंजन वासा लीना, ये ब्रह्म शून्य में जाके बैठा है, ब्रह्म निरंजन भगवान। अलग निरंजन शून्य ठिकाना, शून्य में जाके बैठ गया ये ब्रह्मलोक बना करके। वहां पे ये ब्रह्मलोक अलग है और ये ब्रह्म का लोक अलग है। ये महाब्रह्म बनकर बैठता है। ब्रह्मा विष्णु शिव भेद ना जाना। भाइयों, जब ब्रह्मा विष्णु शिव भी इसका भेद नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर कबीर आके बताते हैं, तो आम नकली धर्मगुरु ये कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर का ज्ञान रख सकते हैं, जो इन्हीं को भगवान माने बैठे हैं। तो धर्मदास जी को उन्होंने ज्ञान दिया परमेश्वर कबीर ने। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। जो इन तीनों देव के अंतर्गत है वो निरंजन के स्थान तक भी नहीं जा सकता। अलग निरंजन बड़ा पटपारा, 3 लोग जीव की न हारा। भाइयों, ये अलग निरंजन बड़ा पटपारा ये तीनों लोगों के जीवों का नाश करता है, आहार करता है। ये इसी ने अध्याय 11 पवित्र श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 32 में कहा, मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। चाहे कोई ऋषि हो, चाहे मैं ऋषि हो, चाहे कोई देवता हो, मैं सबको खा लूंगा। मेरे पेट में सबके दर्शन कर, मैं सबको खा जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्यादा बलशाली है। तिनके सुत है तीनों देवा, काल निरंजन के हैं तीनों सुत मतलब पुत्र, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश। आंधर जीव करत है सेवा, अंधे लोग इसकी सेवा करते हैं। अब कहते हैं, देखो परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़े संसारे, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पारे। ठेस लग गई, मेरी भावनाओं को ठेस लग गई। भाइयों, पहले तो मैंने ये सोचा कि ये तो कबीर पंथियों का ज्ञान होगा, क्योंकि धर्मदास जी महाराज तो सनातन हिंदू धर्म से कबीर पंथी हो गए कबीर साहब के मिलने के बाद। कोई दिक्कत नहीं मुझको, लेकिन मुझे बहुत ठेस लगी, गजब की ठेस लग गई जब मैंने अपने ही पुराण और धर्म शास्त्रों में इस ज्ञान को ज्यों का त्यों पाया। देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु भी होती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ये माता दुर्गा जी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई ये महान किताब, इसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत। भाइयों 5वां स्थान है, बड़ी मोटी ग्रंथ है ये और बड़ी प्रसिद्ध है। माता जी की देखो, दर्शन करो भाई सब लोग पहले। अब देखो मुझको मेरी हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस लग रही है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी ठेस को कम किया, बचाया, सही ज्ञान दिया। नहीं तो ये नकली धर्मगुरुओं ने तो लूट मचा रखी थी बिल्कुल। देखिए इसको, ये प्रश्न नंबर 138 संक्षिप्त देवी भागवत 138 नंबर प्रश्न, तीसरा स्कंद, स्कंद कहते हैं इसको। देवी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी बोले मैं और ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हे देवी, यदि तुम्हारी शक्ति ना हो, हे अष्टांगिनी दुर्गा, तो हम तो बिल्कुल नष्ट हो जाएं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्राकृति और सनातनी देवी हो। अब हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश को माता पिता के ऊपर ज्ञान नहीं है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब स्वयं है। यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं देवी हम तुम्हारे ऊपर नहीं जानते, तो ये नकली धर्मगुरु कहां से जान लेंगे उस ज्ञान को जो धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर ने बताया। अब भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक है। अब सिद्ध हो गया अष्टांगिनी दुर्गा के ये बालक हैं, बच्चे हैं,
वो कबीर सागर बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सत्य ज्ञान है। धर्मदास जी को आंखों से दिखाया परमेश्वर कबीर ने, बाद में सारे लोग। भाइयों, इन नकली धर्मगुरुओं ने ठेस लगा रखी है, इन्होंने गलत ज्ञान दे रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। अजर हमारा बिल्कुल इनकी मृत्यु होती है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। धन्य है संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आंखें खोल दी आज। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। एकदम स्पष्ट हो गया, शंकर जी ने भी कबूल दिया कि आप ही मेरी माँ हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार, मतलब पालन करने का और उत्पन्न करने का और संहार करने का गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हो गया स्पष्ट। अब ये प्रश्न संख्या 140 है, हम पढ़ेंगे। भाइयों, कहते हैं कि पुत्र अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकते। माँ बताती है कि ये मेरा पिता है, तुम्हारा बाप है या नहीं है। पुत्रों को नहीं पता होता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए तो इनको स्पष्ट ज्ञान नहीं, लेकिन ये अपनी माँ को पहचानते हैं। अब क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ रखे हैं, वेद में क्या लिखा है कि है वो पुरुष नहीं वो नारी, जाको खोज रहे त्रिपुरारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका गान करते हैं, जिसकी खोज करते हैं, वो पुरुष है, वो नारी नहीं है। और दुर्गा जी नारी है, ठीक है। ब्रह्मा जी बोले, मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म, इस वेद के वचन व्यर्थ कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वेद कहता वो एक ब्रह्म है जिससे सृष्टि बनी है। फिर तो आप नारी हो। इधर अनुभव में दूसरी बात आ रही है कि आप ही सब कुछ दिखाई दे रही हो। इस प्रकार वेद वाक्य और अनुभव में अंतर विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकमेव द्वितीयो ब्रह्म, कि एक आत्मा है, दूसरा ब्रह्म है, लेकिन नारी और पुरुष का तो इसमें है नहीं। तो पुरुष है परमात्मा, तुम तो नारी हो। तो क्या हुआ, आत्मस्वरूपी तुम ही हो अथवा कोई दूसरा ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरण की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, इस रहस्य का मुझे विशद रूप से कृपा करके बताओ। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं है, सामने दुर्गा जी को देख रहे हैं। भाइयों, ये ब्रह्मा जी के सिर पैर का ज्ञान सामने आ गया। ब्रह्मा जी स्वयं देवी से कह रहे हैं कि मुझे यही नहीं पता चल रहा कि हे माता तुम स्त्री हो या पुरुष हो। सुना आपने, साक्षात प्रमाण देखे। तो भाइयों, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं, और तो नकली धर्म गुरुओं को कहां से ज्ञान होगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वे सर्वा मान चुके हैं। भाइयों, फिर मेरी हिंदुत्व भावनाओं को ठेस लग गई कि इन नकली धर्म गुरुओं को उन्होंने अपने आप का पूर्ण गुरु का दर्जा कैसे दे दिया। जब इनको ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं हो पा रहा तो इनको कहां से ज्ञान हो जाएगा? ये तो उन्हीं को भगवान बनाए बैठे हैं। अरे देवता है वो। इस पर परमेश्वर कबीर ने कहा, जय को जति ब्रह्मा तके सुर नर मुनि जन देव। भाइयों, फटा बांस इस गले का गाऊंगा नहीं, सीधे से बताऊंगा। जय खोजत ब्रह्मा तके सुर नर मुनि जन देव, कहे कबीर ऐसा हुआ अब कर सतगुरु की सेव। और यूं तो नकली बैठे थे, इनको खुद का ज्ञान नहीं। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर आकर मिले। धर्मदास जी ने ढूंढा पाड़ करके प्रत्यक्ष ज्ञान ये प्रकट किया। धर्मदास जी के लोग बैरी हो गए जो सच्चा ज्ञान दे रहे थे। और वही ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो सारे नकली धर्मगुरु जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस लगाया, इन नकली धर्मगुरुओं ने गलत ज्ञान दे करके आज संत रामपाल जी महाराज बचा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाइयों, इसी कड़ी में इसमें जितना भी ज्ञान है बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणित है। दास ने खूब मिला करके हिंदू धर्म ग्रंथों से देखा और संत रामपाल जी महाराज ने एकदम प्रोजेक्टर पर लगा के प्रमाणित ज्ञान दिया। भाइयों, जब आदरणीय धर्मदास जी ने खूब प्रचार किया इस वाणी का, ये कबीर सागर आज का लिखा हुआ नहीं है, आज काफी सैकड़ों साल पहले से ये कबीर सागर चला आ रहा है। और इसमें परमेश्वर कबीर ने सारे लोगों के दर्शन कराए, वो भी धर्मदास जी महाराज ने विस्तृत लिख करके भेजा है, इसमें लिख रखा है। भाइयों, पूर्ण परमेश्वर कबीर ने जब देखा कि धर्मदास जी महाराज से ये काम नहीं हो पाया, तब वो स्वयं फिर से प्रकट हुए इस मृत्यु लोक के धराधाम पर और मिले आकर के
आदरणीय मलूकदास जी महाराज को, जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के थे, उनको ज्ञान दिया। वो भी पहले कृष्ण भक्त थे, बाद में परमेश्वर कबीर के भक्त हुए। आदरणीय दादू दयाल जी को मिले, उनसे धर्म का प्रचार करवाया कि परमात्मा कोई और है, इन आत्माओं को जगाओ। फिर जब ये काम नहीं लगा व्यवस्थित, तो फिर वो आकर के 10 वर्ष के बच्चे गरीबदास जी महाराज से मिले। आदरणीय महान संत बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का जन्म 1717 ईस्वी वैशाख मास की पूर्णिमा, जिला झज्जर, गांव छुड़ानी, हरियाणा के अंदर हुआ था उनका जन्म। उनको 10 वर्ष के जब वो थे, नल्ला नामक खेत में परमेश्वर कबीर मिले और 10 वर्ष की उम्र में उनको ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान दिया कि उन्होंने कलम तोड़ इतनी मोटी ग्रंथ रख दी, जिसमें पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, उपनिषद, सबके ज्ञान का निचोड़ एक लंब 88,000 ऋषियों और सबके ज्ञान को मिला करके उन्होंने पूरा इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, जिसको अमर ग्रंथ साहिब के नाम से आज हम जानते हैं। और बिल्कुल प्रत्यक्ष एक एक वाणी उन्होंने लिखवाई, लिपिबद्ध करवाई। एक 10 वर्ष का बच्चे ने लिखवाई, जिसमें रामायण और महाभारत सब इनबिल्ड किया उन्होंने। भाइयों, अब आप समझो एक 10 साल का लड़का कितना ज्ञान रख सकता है, लेकिन वो शक्ति परमेश्वर कबीर की थी। भाइयों, सन 1727 ईस्वी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संत गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर से मुलाकात हुई और उन्होंने भी कलम तोड़ लिखा। भाइयों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने 10 वर्ष की उम्र में जो ज्ञान प्रसारित किया, वो भी सेम टू सेम धर्मदास जी महाराज की कबीर सागर से मिलता है। एक 10 वर्ष के बच्चे ने वही ज्ञान दिया जो आदरणीय धर्मदास जी 600 साल पहले लिख गए थे। तो भाइयों, इससे स्पष्ट होता है ये ज्ञान बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है और वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज इसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का कहना है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना और सुन सदगुरु उपदेश। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जो अपने भक्तों को भक्ति देते हैं, सुबह पूर्ण परमेश्वर की आरती होती है, दोपहर में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। क्योंकि हम इनके लोक में रह रहे हैं, तो इनसे लाभ लेने के लिए इनकी स्तुति जरूरी है। और शाम को क्षमा प्रार्थना रूप में संध्या आरती होती है और 108 मंत्र जाप होते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज करोड़ों भक्तों को नशा मुक्त और कुप्रथा मुक्त, दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं और मांस मदिरा से दूर कर रहे हैं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, जो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों से उन्होंने गीता को खोल खोल के पढ़ाया, उन्होंने यथार्थ इस कबीर सागर से मिलाकर दिखाया। उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया कि कुरान में कहीं पर भी मांस खाने का प्रावधान अल्लाह का नहीं है। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ओरिजिनल संत हैं। बाकी आज करोड़ों हिंदू भाइयों की आत्माओं को ठेस और धार्मिक भावनाओं को ठेस इन नकली धर्म गुरुओं ने लगा रखा है। जब आप इस पवित्र किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की सच्चाई क्या लिखी है और ये क्या बहका रखे हैं। तो एक बार इस ज्ञान गंगा को अवश्य पढ़ें, संत रामपाल जी महाराज का उपकार माने, वो पवित्र संत है। बाकी इन नकली धर्म गुरुओं ने हमारी धार्मिक, करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगा रखा है। इससे हमारी आत्मा बहुत दुखी है। कृपया करके ठेस लगाना बंद करें, नकली कथा बंद करें और प्रमाणित ज्ञान दें। केवल किताब को कोने में रख के मुंह से ज्ञान मत दें, वेद और शास्त्रों में जो लिखा है वो बताएं। भाइयों, यदि आपकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है इन नकली धर्म गुरुओं के द्वारा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि सच्चे संत रामपाल जी महाराज हैं और नकली धर्म गुरुओं ने धार्मिक भावनाओं को ठेस लगा रखी है। सत साहिब।